अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन हु इज वाचिंग मी। मेरा नाम हसन इमाम है। आओ बात करें। और आज हम बात करेंगे भाई जुनैद अकरम वर्सेस इरफान जुनेजो कंट्रोवर्सी की। वैसे वर्सेस लगाना नहीं चाहिए, वो मैंने बस वैसे ही सेंसेशन क्रिएट करने के लिए लगा दिया है। जिन लोगों को नहीं पता, थोड़े दिन पहले इंस्टाग्राम पे इन दोनों शख्सियात के दरमियान थोड़ी, इसको लड़ाई भी नहीं कह सकते, इसको बस जुमलों का तबादला अगर कह दिया जाए तो मेरे ख्याल से मुनासिब होगा। हुआ ये कि इरफान जुनेजो ने एक स्टोरी लगाई जिसमें मुझे नहीं मालूम क्या वजह थी कि उन्होंने बगैर नाम लिए जुनैद अकरम को थोड़ा सा उनके हवाले से बात करी और उन्होंने कहा कि एक साहब हैं जिन्होंने एक स्टोरी लगाई थी, जुनैद भाई ने लगाई होगी कभी स्टोरी, और उन्होंने इरफान जुनेजो का नाम बीच में लिया था और उन्होंने कहा था कि जो कैमरा और ड्रोन और एडिटिंग इन सब से बाहर निकल आए। नए लोगों से उन्होंने ये बात कही थी कि आप लोग स्टोरी पर तवज्जो दिया करें, क्योंकि जितने भी व्लॉगर्स हैं नए आ रहे हैं उनको जुनैद भाई को ऐसा लगता है कि वो इरफान जुनेजो को कॉपी कर रहे हैं। ये बात इरफान जुनेजो ने अपनी स्टोरी में, इंस्टा स्टोरी पे कही कि भाई वो साहब जो हैं वो इस तरह उन्होंने मेरे बारे में कहा, और उन्होंने कहा कि कंटेंट ज़रूरी होता है, बाकी चीज़ें ज़रूरी नहीं होती। और अब वो साहब जो हैं खुद एक अपना स्टूडियो खोल के बैठ गए हैं, एक हायर कर लिया उन्होंने एडिटर, उनकी जो वीडियोज़ होती हैं वो प्रॉपर एडिट होती हैं और कलर ग्रेडिंग वगैरह और सारी चीज़ें होती हैं। और होता भी है ऐसा। जुनैद भाई ने भी अपना स्टूडियो बनाया जो कि बहुत ज़बरदस्त है, मुझे बहुत अच्छा लगा। कॉन्ग्रेचुलेशन जुनैद भाई फॉर दैट। हुआ ये कि फिर जुनैद भाई का उस पर जवाब आया, उन्होंने अपने इंस्टा पे जवाब दिया और उन्होंने कहा कि भाई मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि इरफान ने मेरा नाम नहीं लिया, सिर्फ एक साहब कह के बात की। अच्छा, मुझे नहीं मालूम था कि एक्चुअली सीन क्या है, लेकिन जब मैंने जुनैद भाई की वीडियो देखी तो मैं आपको बताऊं कि एक्चुअली आई 100% एग्री विद हिम। आई एम एक्चुअली फैन ऑफ बोथ ऑफ देम। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं इरफान जुनेजो के खिलाफ कोई बात कर रहा हूँ, ऐसा कुछ है। लेकिन जो जुनैद अकरम ने जो बात की थी, मैं 100% उससे मुत्तफिक हूँ। बल्कि मैं अपनी टीम से बात कर रहा था कि हमें इस टॉपिक पे जो है ना एक वीडियो बनानी चाहिए, अपनी बकवासियात की जो हमारी वीडियोज होती हैं। जुनैद अकरम ने ये बात की थी कि नए आने वाले जितने भी व्लॉगर्स हैं वो उन सबके काम में जो है इरफान जुनेजो की झलक नजर आ रही है, और ये बात 100% दुरुस्त है। मैं 2-3 लोगों को देख चुका हूँ, बल्कि मैंने उनको पॉइंट आउट भी कर दिया था, क्योंकि किसी बुराई में नहीं, अच्छाई में, उनके भले के लिए मैंने पॉइंट आउट कर दिया था कि आप जो काम कर रहे हैं वो बहुत बेस्ट है, लेकिन आपके हाथों की उससे हिलने जुलने से साफ पता चल रहा है कि आप इरफान जुनेजो से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं। इंस्पायर होना कोई बुरी बात नहीं है, हम सब किसी ना किसी से इंस्पायर होते हैं और काम करते हैं, लेकिन कॉपी करना शुरू कर देना ना, इंस्पिरेशन जब उस लेवल पे चले जाए कि आप एग्जैक्ट उठा के छापना शुरू कर दें, वो चीज़ मज़ेदार नहीं रहती। बहुत सारे व्लॉगर्स हैं, आप देखें उनको कैमरा पकड़ के हाथ हिला हिला के बात करोगे। एक्चुअली ये इरफान जुनेजो का स्टाइल है कि वो कि मैं आ रहा हूँ जा रहा हूँ करके, एक अंगूठी पहनी हुई होती है उसने, वो भी सबने पहनना शुरू कर दिया उसकी वजह से। तो भाई जितने भी लोग इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, जो बच्चे बना रहे हैं, मैं उनको डिस्करेज नहीं करूंगा, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आप किसी को कॉपी करेंगे ना तो आप सेकंड कॉपी होंगे, ठीक है। ट्राई टू बी योर ओन सेल्फ, अपनी जो ओरिजिनलिटी है ना वो लेकर आए। और जुनैद अकरम ने बिल्कुल ठीक कहा कि स्टोरीज का फुकदान है उन लोगों के ब्लॉग्स में। इरफान जुनेजो का काम नो डाउट बहुत बेस्ट होता है और उसमें स्टोरी होती है, उसको देख के मजा आता है। अब जो लोग फॉलो कर रहे हैं ना, जिन्होंने खाली इंस्पायर होकर शुरू हो गए, उनके यहाँ स्टोरी का भी फुकदान है और स्टाइल को सिर्फ वो लोग कॉपी कर रहे हैं। तो बिल्कुल वैलिड बात है मेरे हिसाब से, तो कि उनको चाहिए कि वो इस चीज़ पे काम करें। जुनैद भाई ने अगर ये बात बोली है तो मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक बोली है और एक सजेशन दी है, तो आई एग्री विद दैट। लेकिन सबसे बेस्ट पार्ट इसमें ये हुआ कि पाकिस्तान के डिजिटल मीडिया की फुप्पो मैंगो बास बीच में आ गए। उन्होंने एक आर्टिकल भी छाप दिया और इन दोनों को उन्होंने क्या लिखा था, शेड थ्रोइंग क्वींस, इन दोनों लोगों के बारे में उन्होंने लिखा था। और उनका जो है लिंक्स भी शेयर किए थे इन दोनों की स्टोरीज के मैंगो बास ने। तो खैर ये चीज़ें होती रहती हैं, मगर मेरे हिसाब से हम लोगों को, क्योंकि पाकिस्तान की जो यूट्यूब कम्युनिटी है वो इस वक्त बहुत छोटी है, तो हमें इतनी सी बातों को जो है ना वो इशू नहीं बनाना चाहिए। मेरे हिसाब से हो जाती हैं चीज़ें और जाने देना चाहिए, ये मैं सोचता हूँ। और आपने अगर नहीं देखी अभी तक वो क्या उन दोनों के दरमियान क्या हुआ था, अभी यार मैं इसको हवा दे रहा हूँ, देखो मैं क्या कर रहा हूँ। अगर आपने नहीं देखी है तो आप मैंगो बास फुप्पो के फेसबुक पेज पे जाएं, फुप्पो के वहाँ पे आर्टिकल लिखा हुआ है, तो वो आप पढ़ लें, आपको समझ में आ जाएगा। मेरा बस ये ओपिनियन है इस हवाले से और मुझे लगा कि इस पर बात होनी चाहिए। दैट्स ऑल व्हाट आई हैव टू से।
मिलते हैं अगली दफ़ा एंड अंटिल वी मीट अगेन खुश रहो।